नमस्कार दोस्तों। आज मैं बातचीत में यानी गपशप में ज्योतिष की बात करना चाहता हूँ। यूँ तो ज्योतिष एक बड़ा दुरह विषय है, बहुत कठिन विषय है, इस कारण आम आदमी की पहुँच से दूर है। हालांकि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, लेकिन यह एक संकेत शास्त्र है। जिस प्रकार हम मौसम विज्ञान की तमाम भविष्यवाणी को सही नहीं पाते, लेकिन एक सहायता उससे हमें जरूर मिलती है, उसी प्रकार ज्योतिष में अगर हम कुछ मोटा माटी बातों को जानते हैं तो हम अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं जो बातचीत करना चाह रहा हूं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ज्योतिष के जो 5 अंग हैं, जो पंचांग जिस पर आधारित है, जो ज्योतिष का आधार बनता है, उसमें 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं: तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि का संबंध सूर्य मास से है, जबकि नक्षत्र हमारी चंद्रमा की राशियों को इंगित करती हैं। 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इसके इर्द गिर्द हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र घूमता है। ये सब बातें विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं आपसे ज्योतिष की चंद्रमा पर बात। इससे पहले जबकि हमारा संयुक्त परिवार था, व्यक्ति को साथ देने के लिए परिवार में 7 लोग होते थे, चाचा होते थे, चाची होती थी, दादा दादी। अगर हमें भावनात्मक रूप से कोई कमजोरी रहती थी तो उनका साथ मिलता था, हमें एकाकीपन महसूस नहीं होता था। लेकिन जब से समाज बदला और हम एक एकल परिवार के रूप में आए हैं, तब से स्ट्रेस यानी अवसाद आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और इसका कारक है चंद्रमा। चंद्रमा के कारण हमारे मन की स्थितियां बदलती रहती हैं। 12 राशियों में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है, चंद्रमा हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन्हीं सब बातों को हम आज देखेंगे। चंद्रमा यूं तो मन का कारक है, लेकिन चंद्रमा जो ताकत है सूर्य से पाता है। तो सूर्य के वो जितने नजदीक रहता है तो अपना प्रभाव क्षीण कर देता है। यानी जब सूर्य के कंजक्शन में चंद्रमा होता है तो अमावस होती है, मन की दुनिया काफी डल हो जाती है। ऐसी स्थितियों में अवसाद के क्षण उत्पन्न होते हैं। ये कहा यह जाता है कि चंद्रमा जब 72 डिग्री सूर्य से आगे और 72 डिग्री पीछे, यानी जब 72 डिग्री के कंजक्शन में होता है, एक राशि में चंद्रमा के 30 अंश होते हैं, यानी कि दोनों ओर 72 डिग्रियां, यानी 2.5 राशि दोनों ओर जहां पर उसके अंश हैं, वहां अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा को पीड़ित की श्रेणी में, उसमें पक्ष बल नहीं होता है, उसको पीड़ित की श्रेणी में माना जाता है। कहा यह जाएगा कि कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक जो चंद्रमा का सफर है वो रोशन सफर है। इस वक्त हमारी अंदरूनी ताकत चंद्रमा के कारण मजबूत होती है और हमें लोगों की इस रूप में सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चंद्रमा कब कब और कैसे कैसे प्रभावित होता है, किस ग्रह के प्रभाव में वह क्या असर दिखाता है, आइए समझते हैं।
इस प्रकार चंद्रमा को हमेशा साथ की आवश्यकता होती है। अगर चंद्रमा स्वराशिस्त हो यानी कर्क का हो, उच्च का हो यानी वृष का चंद्रमा हो, लेकिन अकेले हो तो भी उसका मूड स्विंग करेगा, अचानक बीच में काम से उसका मन हट जाएगा, वो छोड़ देगा। तो बहुत अच्छी स्थितियां अकेला चंद्रमा नहीं देता। चंद्रमा का साथ जरूरी है। साथ में वो किसके कॉम्बिनेशन के साथ कैसा प्रभाव देगा? अगर शुक्र के साथ है तो बहुत उम्मीदें पाल लेगा, उम्मीदें पालेगा तो उम्मीदें कभी किसी की पूरी होती नहीं है, तो फिर निराशा आएगी, अवसाद पैदा होगा। बुद्ध के साथ आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, अपना ही नफा नुकसान देखते रहेंगे, तो दूसरा व्यक्ति आपको समझ जाएगा, तब भी आपको दुख होगा। हाँ, बृहस्पति जो है एक संतुलन देता है, वो आपके भीतर सत असत का भाव देता है। किसी ने अगर आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो आप उसे माफ कर सकते हैं। हाँ, शनि सब कुछ मेहनत करना सिखाता है, सब कुछ करता है और आखिर में वो त्याग भी करता है। इस प्रकार सन्यासी और वामपंथी रुझान के जो व्यक्ति हैं वो शनि और चंद्र के कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का नियंत्रण बहुत जरूरी है और चंद्रमा को नियंत्रित करने का सीधा और सरल उपाय है कि हम चंद्रमा को देखना शुरू करें, यानी ध्यान करें, शिव की आराधना करें, पूजा करें। लेकिन चंद्रमा को अगर हमने देखना शुरू किया तो हम अपने मन की गतियों को नियंत्रित करना सीखेंगे। मन की गतियों को अगर हम नियंत्रित करेंगे तो आपका जीवन अपने आप में नियंत्रित होने लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा हमारे लिए आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हमें पूजा से, शिव आराधना से, ध्यान से इसे नियंत्रित रखना ही चाहिए। चंद्रमा के विषय में यह मोटी मोटी बातें हमारे लग्न कुंडली के आधार पर हैं। यह काफी हद तक आपको समझने के लिए मदद करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कुंडली के आधार पर आप चंद्रमा के विषय में सब कुछ बता दें। चंद्रमा की सही स्थिति को जानने के लिए हमें उसके पक्ष बल और भाव बल के साथ ही उसके जो सर्वाष्टक वर्ग में या अष्टक वर्ग में चंद्रमा की जो स्थितियां हैं, षडवर्ग में चंद्रमा को जो बल प्राप्त है, या चंद्रमा जिन स्थानों का स्वामी है वह उसके अलावा नवांश में और चतुर्मांश कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थितियां हैं, यहां से देखकर भी हम चंद्रमा का सूक्ष्म विवेचन कर सकते हैं। लेकिन ये एक विस्तृत विषय है। आपको मेरा यह प्रयोग अगर पसंद हो तो मेरा उत्साहवर्धन करेंगे और अपनी पसंद के ज्योतिष के कुछ क्षेत्रों की मांग करेंगे, तो भविष्य में हम वो प्रयोग जारी रखेंगे। धन्यवाद।